तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में किस मार्च के दिन विज्ञान का प्रश्न पत्र होने वाला है, उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो ये देखिए, यह है आपका पहला प्रश्न कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। तो देखिए, दो रिएक्शन होती है आपके दो टाइप से, जिसमें ऊर्जा मुक्त होगी यानी कि बाहर निकलेगी तो वो रहेगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें ऊर्जा अंदर आएगी, अंदर यानी कि जिसमें ऊर्जा अवशोषित होगी, उसका शोषण होगा, तो शोषण होगा तो वो रहेगी आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए इसके नाम में ही छिपा है इसका आंसर। शोषण होगा ऊष्मा का तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया रहेगी, और जिसमें ऊर्जा मुक्त होगी यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो रहेगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें तो कहीं से कहीं तक ऊष्मा का अवशोषण नहीं हो रहा है, ना ग्रहण की जा रही, तो यह आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं हो सकती। दूसरा है कि एक घोल का pH मान 4 है तो घोल होगा। अब देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को पहले समझे। यदि आपका 7 से अधिक मान है, ठीक है, 7 से अधिक मान, तो देखिए 7 से अधिक है तो वो रहेगा आपका क्षारी, और 7 से कम, 7 से कम है तो वो अम्लीय है, और 7 है, कितना है, बिल्कुल 7 रहेगा तो वो रहेगा आपका उदासीन। अब यहाँ पर एक घोल का मान जो pH मान है वो कितना है, 4 है, यानी कि 7 से कम है, 7 से कम है तो ये क्या है, अम्लीय। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 7। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर कंप्लीट करें। यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय रहेगा, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय रहेगा, यदि 7 है तो वो आपका उदासीन रहेगा। तीसरा है सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन, और कुकुरमुत्ता जो है वो आपका है मृतोपजीवी का उदाहरण। किसका है, मृतोपजीवी का उदाहरण। चौथा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। कौन करती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण, मेरुरज्जु। चौथा है निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं, देखिए मादा में अंडाशय भी रहता है, गर्भाशय भी रहता है, डिंब वाहिनी भी रहती है, और मादा में नहीं रहता है वो है आपका शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये आपका नर जनन तंत्र का भाग है, तो इसलिए ये आपका इसमें राइट रहेगा। छठा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछ लिया जाए तो ओम रहेगा। ये किसका है, ओम, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। और विद्युत शक्ति का मात्रक है वॉट। क्या रहेगा, विद्युत शक्ति। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, पांचवे का सी, और छठे का बी। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कार्बन की संयोजकता खालिस्तान है, कार्बन की संयोजकता होगी 4। दूसरा है मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, तो हर एक बच्चों को पता है मेंडल ने किन नियमों का प्रतिपादन किया, तो आनुवांशिकता के नियम का,
तीसरा है वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में हम देख सकते हैं। चौथा है कि धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर खालिस्तान का मान बढ़ जाता है। तो धारावाही चालक तार में यदि हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। पांचवा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद खालिस्तान है। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि काटती, ठीक है, खालिस्तान है तो नहीं आएगा इसमें, नहीं करती। ठीक है, एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद नहीं करती है। छठा है कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है। तो कचरे का निपटान है कि कचरे को निपटाना, उसको नष्ट करना एक गंभीर किसकी समस्या बन चुकी है? तो ये बन चुकी है आपकी पर्यावरण की। ठीक है, पर्यावरण की। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका सत्य असत्य लिखिए। पहला, अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, तो ये आपका सत्य है, तो यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो अम्ल का पीएच मान आपका 7 से कम होता है। 7 से अधिक किसका रहता है? क्षार का। और 7 किसका रहता है? उदासीन। ठीक है, तो ये बात आपकी इसलिए यहाँ पर सत्य है। तीसरा है मनुष्य एकलिंगी जंतु है, तो ये भी आपका मनुष्य एकलिंगी जंतु है, सत्य। चौथा है निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं, ये आपका असत्य है। पांचवा है अतिभारण व लघुपतन से बचने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य है बिल्कुल। छठा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका राइट है, दूसरा रॉन्ग रहेगा, तीसरा राइट है, चौथा आपका रॉन्ग है, पांचवा छठा आपका राइट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी मिला कर लेते हैं सही जोड़ी का। तो पहली है आयोडीन अधातु तत्व, इसकी जोड़ी है आपकी चमकीला। यकृत की जोड़ी है यूरिया का निर्माण। तीसरी है न्यूरॉन की जोड़ी तंत्रिका तंत्र की इकाई। फिर है तारों का टिमटिमाना, तो ये है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, और एरोसोल की जोड़ी है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। छठी है जिप्सम का आपका सूत्र है ये कसोनट कूड़ो पानी कितना? 2 लीटर। ठीक है, ये आपका किसका है? जिप्सम का। और इसी की जगह पर यदि आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ लिया, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका यही रहेगा। बस देखिए कसोनट हो गया, कूड़ो पानी, यहाँ पर कितना था? बस केवल ये गिनती आपको करनी। यहाँ पर कितना था? 2 लीटर पानी, और यहाँ पर रहेगा आपका आधा लीटर पानी। कितना लीटर पानी? आधा लीटर पानी। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है केवल मात्र ये। तो चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये आपकी दूसरी, ये पांचवी ब्राइट आपकी पहली, ये छठी कसोनट कूड़ो पानी चौथी, और ये आपकी तीसरी। ठीक है, तो आपको भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? कौन सी धातु है आपकी जो आसानी से संचारित नहीं होती है? तो वो है आपकी, देखिए, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये धातु है आपकी
आसानी से संचारित नहीं होती। संचारित यानी कि जंग नहीं आती है, ठीक है, इनके ऊपर कीट नहीं आ पाती, बहुत ही आसानी से इनके ऊपर कीट जंग नहीं आती है। तो वो आपकी धातुएं कौन कौन सी है? सोना, चांदी और प्लेटिनम। दूसरा है, मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया? तो उन्होंने दिया जीन। कौन सा नाम? जीन या कारक, ठीक है। तीसरा है, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 अवयवी रंगों का क्रम लिखिए। तो यह है आपका VIB, शॉर्टता में है ये आपका। चलिए 5, चौथा है, विद्युत शक्ति का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए, वाट। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन बहुत ही सरल है। देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा, चलिए जूम कर देती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे आपको, ठीक है। हो गया। चलिए, इसके बाद में छठा प्रश्न, F2 की इलेक्ट्रॉनिक बंधु संरचना बनाइए। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है? स्वपरागण में अंतर लिखिए, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। हो गया। चलिए, इसके बाद में है अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए, अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न विधियों का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आनुवंशिकता क्या है? यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। और क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक की सॉल्यूशन के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगी, जो बाकी के प्रश्न आपके रहे हैं। अम्ल एवं क्षार में अंतर। हो गया। ये आपका है 16वां प्रश्न, साबुन और अपमार्जक में अंतर। चलिए, इसके बाद में है आपका रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं धातुओं में विभेद कीजिए। ये आपका 19वां, किसी छठ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइएगा। मानव हृदय का तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न 23वां, ठीक है। चलिए, इसकी आंसर शीट के लिए आप कॉल जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने